बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ बात करेंगे वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर कि वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है और ये क्यों होता है, और आपको इसका बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज भी बताएंगे। वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि उज़्व ख़ास का अचानक से ढीला पड़ जाना, बिल्कुल सुस्त पड़ जाना, अचानक से इरेक्शन का ख़त्म हो जाना। आज हम आपके साथ यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसका बेहतरीन इलाज भी बताएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। असल में इंसान को जब इरेक्शन होता है, हमारी पेनिस को, उज़्व ख़ास को अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है, वो किस तरह इरेक्ट करता है, उसके अंदर किस तरह इरेक्शन आता है, सख्ती आती है कि उसके अंदर खून की गर्दिश तेज़ होती है। और वो सख्ती बरकरार कैसे रहती है? बरकरार इस तरह रहती है कि जब उसके अंदर खून की गर्दिश तेज़ होती है, खून बढ़ता है, उसके अंदर बारीक बारीक खून की नालियाँ होती हैं और वो इस तरह उसकी अल्लाह ताला ने स्किन बनाई हुई है। अल्लाह ताला ने उस ख़ास को इस तरह बनाया है कि जैसे स्पंज होता है फोम वाला, जिससे आप बर्तन भी धोते हैं आम तौर पर घरों के अंदर, आपने देखा होगा, या जिस तरह फोम होता है उसी तरह इसकी स्किन बनी होती है अंदर भी, और उसी के अंदर बारीक बारीक खून की नालियाँ भी होती हैं। और उनके अंदर जब खून अंदर चला जाता है, जब इंसान को सेक्सुअली तौर पर डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है, तब इंसान के अंदर वो इरेक्ट कर जाता है, उज़्व ख़ास इरेक्शन आ जाता है उसके अंदर, यानी खून उसके अंदर भर जाता है। ये समझें आप, जब उसके अंदर खून भरता है तो फिर उसी के अंदर ही अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है, जैसे हमारे दिल के अंदर वाल्व्स होते हैं कुछ खून की गर्दिश को बरकरार रखने के लिए, उसी तरह हमारी उन खून की नालियों के अंदर उज़्व ख़ास की कुछ वाल्व्स बने होते हैं अंदर, जो कि खून के अंदर जाने पर वो ब्लॉक कर देते हैं, उनको बंद कर देते हैं, और वहाँ पर तनाव बरकरार रहता है। और इसी तरह मसला जब होता है इरेक्शन का, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये जो वेनोजेनिक होता है, जिसे वेनोजेनिक कहते हैं, यानी कि वेन्स के अंदर मसला जब आ जाता है, बिगाड़ आ जाता है, या उनके अंदर कोई स्वेलिंग हो गई है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो गया है, उसके नतीजे में भी ये हो सकता है। तो उनके अंदर वो लॉक्स जो हैं, वो वाल्व्स ख़राब हो जाते हैं, तो वहाँ पर फिर ब्लड का जो फ्लो है वो जाता तो है लेकिन जल्दी वापस आ जाता है, अचानक से इरेक्शन गिर जाता है। तो अचानक से इरेक्शन गिरने का जो मसला होता है वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहलाता है। और ये भी हर इंसान को नहीं होता, बल्कि ये बहुत ही कम इंसान होते हैं जिनको ये मसला हो जाया करता है। और ये होता क्यों है? होता इसलिए भी है, अक्सर औकात कोई भी इंसान है जब वो इंटरकोर्स कर रहा होता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो तब उसके अंदर बहुत ज़्यादा झटका लगने की वजह से भी उसको इरेक्शन का मसला हो सकता है, वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। उसके अंदर चोट का सा एहसास हो सकता है, चोट लग सकती है, दबाव आ सकता है। इसके नतीजे में भी वहाँ पर मसल्स जो हैं वो बिगड़ जाते हैं, फिर उनके अंदर ख़राबी आ जाती है। तो वहाँ पर वो वाल्व्स जो हैं फिर वो उस तरह काम नहीं कर पाते, वो खुद ब खुद खुले रहते हैं, और या उनके अंदर स्वेलिंग आ जाए या कोई इस तरह का मसला हो जाए तो फिर वहाँ पर काफ़ी बिगाड़ आ जाता है, तो इरेक्शन बहाल नहीं रहता, अचानक से इरेक्शन गिर जाता है। तो ये भी इसकी बड़ी वजह है। और ख़ास तौर पर अगर जो लोग मास्टरबेशन करते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो टाइमिंग वगैरह की गोलियां वगैरह या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह है। ये वो लोग ख़ास तौर पर गौर से सुन लें जो कि टाइमिंग के शौकीन हैं, जो कि फितरत से हटना चाहते हैं। ज़ाहिरी बात है, जब आप फितरत से हटेंगे तो फिर आपको किसी न किसी बीमारी का सामना ज़रूर होगा। तो फितरत से हटने वाले इंसानों के अंदर भी ये चीज़ हो जाती है, जो कि अपनी टाइमिंग को आधा आधा घंटा 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 करना चाहते हैं। वो भी ये बात गौर से सुन लें, उनको
वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला हो सकता है। नाज़रीन, वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला आपको किसी चोट के नतीजे में, या कभी आपको खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए बॉल लग गई है, या किसी दोस्त ने मार दिया है, या बाइक पर बैठे हुए कहीं चोट लगी है, या किसी भी जगह पर आप बैठने लगे हैं, अचानक से वहाँ पर चोट लग गई है, तो किसी न किसी तरह, यानी कि अगर आपको चोट भी लगी है, उसके नतीजे में भी ये मसला हो सकता है, वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। नाज़रीन, अब बात करते हैं इसके इलाज की, कि इसका इलाज क्या होगा। अगर आपके पास कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, या कोई आपकी मजबूरी है, कहीं दूर हैं आप, किसी हॉस्पिटल के करीब नहीं हैं, तो फिर आप इन मेडिसिन को जिस तरह हम आपको बताएंगे इस तरह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। पहले तो आप अपने करीबी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं। तो नाजरीन, इसमें मेडिसिन की बात करें तो इसमें 5 मेडिसिन आपको मदर टिंक्चर बताएंगे, जिनको आपने मिक्स करके ही इस्तेमाल करना है, और 2 आपको पोटेंसीज बताएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन। नाजरीन, इसके अंदर सबसे पहला मदर टिंक्चर है यूहिम्बिनम। यूहिम्बिनम मदर टिंक्चर भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अंदर दूसरा मदर टिंक्चर है एग्नस कास्टस, और इसके अंदर तीसरा मदर टिंक्चर है न्यूफर ल्यूटियम। और नाजरीन, इसके अंदर चौथा मदर टिंक्चर है जिंको बाइलोबा, और जो 5वां मदर टिंक्चर है वो है जिनसिंग। ये पांचों मदर टिंक्चर्स जो हैं, पांचों मेडिसिन आपने लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन हैं आपके जेनिटल ऑर्गन्स को ताकत देने के लिए, वहाँ पर खून की गर्दिश को बेहतर बनाने के लिए। अगर खून की गर्दिश कम हो चुकी है, वाल्व्स के अंदर कमज़ोरी है, उज़्व ख़ास के अंदर कमज़ोरी है, यानी कि आपके तमाम जेनिटल ऑर्गन्स को, टेस्टिकल्स तक को ये ताकत देने के लिए बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। ये पांचों के पांचों मेडिसिन भी आपने ले लेनी है। इनको बेशक मिक्स कर लें, मिक्स करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 20 ड्रॉप्स थोड़े से ताज़ा पानी के अंदर लें, दिन में 3 बार खाली पेट आप लें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनको आप अलग अलग अगर लेना चाहते हैं तो 10 से 12 ड्रॉप्स एक मेडिसिन के थोड़े से ताज़ा पानी में लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और नाज़रीन, इसके अंदर जो 2 पोटेंसीज आपने साथ इस्तेमाल करनी है, उनमें पहली मेडिसिन है हेमामेलिस, और दूसरी मेडिसिन है आर्निका। ये दोनों आपने 30 पोटेंसी में लेनी है। ये आपके खून की गर्दिश को बेहतर बनाने के लिए, मसल्स के अंदर ताकत बहाल करने के लिए इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहेंगी। ये दोनों मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में लें, और इनको सुबह दोपहर शाम आपने दिन में 3 बार ही, बेशक उसी मदर टिंक्चर के कम्बिनेशन के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह थोड़े से ताज़ा पानी के अंदर 7-7 कतरे इनके डालें, और फिर उसे आप पी लें दिन में 3 बार। जब आप दूसरी मेडिसिन पीने लगें, उसी के अंदर भी आप इनको डाल के पी सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये सारी मेडिसिन अगर आप नीम गर्म पानी में लेंगे तो मज़ीद अच्छा असर होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मेडिसिन और इलाज, हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ लग चुकी होगी कि वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है। और आखिर में आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारे लिए भी दुआ करें, ताकि हम आपके साथ इसी तरह सेहत से मुतालिक मुफीद मालूमात शेयर करते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।